Hello and a very warm welcome to all my NEET Scholars Army. Yes, we have already done a lot in our NEET Biolux series और इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। एनसीईआरटी खोल के बैठो और मैं आपको डायग्राम्स बनवाऊंगी, नेमोनिक्स लिखवाऊंगी, नोट्स लिखवाऊंगी, सब की सब हमारा एनसीईआरटी में ही रहेगा ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। रफ सा डायग्राम बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है और आप विजुलाइज कर पाओ। अदरवाइज क्या होता है कि इस डायग्राम से आप विजुलाइज नहीं कर पाते हो कि क्या है, हार्ट किस तरह से होता है। इसीलिए विजुलाइज करने के लिए एक सिंपल सा 2D डायग्राम अगर रहता है तो हमें समझ में आ जाता है, राइट। तो कार्डियक साइकिल समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं ये क्या है हमारा। ये राइट साइड है, राइट। ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो ब्लड इस तरह से आता है, फिर यूं जाता है, फिर लंग्स के पास जाता है, फिर इधर से, फिर इस तरफ से आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है राइट आर्ट्रियम, एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दो एट्रियम के बीच में है तो इसको बोलते हैं कि इंटर एट्रियम वॉल और इसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, और ये भी, ये जो है ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको बोल देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, और ये भी सेप्टम ही कहलाता है। ये थोड़ा मोटा होता है। हमेशा अपन ने क्या याद रखा था कि जब भी वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं, एट्रियम छोटे होते हैं। तो वेंट्रिकल बड़े हैं तो उनका जो आसपास का जो वॉल है वो भी मोटी होनी चाहिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो इंटर वेंट्रिकुलर यानी दो वेंट्रिकल्स के बीच वाली वॉल है वो भी मोटी होगी, और जहां वेंट्रिकल इधर आ गया तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाली वॉल भी मोटी होगी। ठीक है, ये जो दो ब्लैक कलर का बना है ये पेरिकार्डियल वॉल है और बैग है, और इसके बीच में जो भरा रहता है वो है फ्लूइड। ठीक है, ये मस्कुलर होता है। फिर उसके बाद यहां से गंदा ब्लड, ये ब्लू है यानी कि गंदा ब्लड है। गंदा ब्लड कहाँ से आया, बॉडी से आया, और फिर वो राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चले जाएगा। वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देख से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से बाहर आ जाएगी लंग्स से। फिर ऑक्सीजन लेगा और क्लीन करके उसको यहाँ पे डालेगा। ये लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड यानी साफ ब्लड चला जाएगा। गॉट इट। अब इस पूरी प्रोसेस में जो अच्छा, इसके अलावा अपन ने और क्या क्या पढ़ा था कि दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होना जरूरी है, नहीं तो फिर कोई ना कोई ढक्कन होना जरूरी है। तो अपन ने 32 से याद रखा था कि यहाँ पे ट्राई कस्पिड है, यहाँ पे बाई कस्पिड है। ठीक है, और यहाँ पे भी ढक्कन होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो कहलाता है वो कहलाता है सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, फिर ये एस ए नोड होता है, ये ए वी नोड होता है, ये बंडल ऑफ हिस होता है, और ये पुरगंजी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखा था। ये एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करने के काम में आता है। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में वो जो लब डब आवाजें होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो टर्म्स हमें पता होने चाहिए, डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स्ड और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टेड। अब एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे अमूल की आपने दूध की थैली देखी होगी, राइट। तो अपन लोग एक तरफ से कट करते हैं और उसको निकालना चालू करते हैं, बढ़िया फ्री फ्लो होता रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसमें खत्म होने लगता है तो धीमे धीमे निकलता है, तो अपन क्या करते हैं, जोर से उस पन्नी को दबाते हैं और वो पूरा का पूरा नीचे अच्छे से आ जाता है। तो अभी जब वो नॉर्मली, जब हमने कट करके और जब ऐसे उल्टा करा था तब क्या हो रहा था, वो रिलैक्स्ड पोजीशन में था, वो थैली में से अपने आप निकल रहा था। लेकिन जब निकलना कम हो गया तो अपन थोड़ी देर बाद क्या करते, दबा देते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो शुरुआत में था वो था डायस्टोल यानी रिलैक्स स्टेट में पन्नी में से दूध निकल रहा था। जब हमने उसको दबा दिया तो उसको हमने बोल दिया सिस्टोल, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ
ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, एक पहले मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, फिर हम पढ़ते जाएंगे और जो जो चीजें मिस हो गई हैं उसको हम कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो खरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से आता है और यहाँ घुस जाता है, ठीक है। कहाँ आ जाता है, ये देखिए, ये यहाँ पे आता है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं कोई एकदम ही अलग कलर यूज करती हूँ, आई विल यूज दिस, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से ये ब्लड इसके अंदर आ गया, ठीक है। ठीक है, ये अंदर आया, अंदर आया, ये भरता जाएगा, भरता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं, याद रखना, ठीक है। ये लंग से आ रहा है, इधर बॉडी से आ रहा है, बस अंतर इतना है, ये इधर से भरता जा रहा है, इधर से भरता जा रहा है। सब रिलैक्स्ड बैठे हुए हैं, तो मतलब कौन सी स्टेट में हो गए, डायस्टोल स्टेट में। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये यही यहाँ से भरता जा रहा है और फिर नीचे जाता जा रहा है डायरेक्ट, ये सब खुला हुआ है, ठीक है। ये सब खुला हुआ है, लेकिन बंद क्या है, सेमिलुनर वॉल्व। क्यों, क्योंकि अगर ये भी खुला रहेगा तो फिर तो सब ऐसे ही चलता रहेगा ना, बिना किसी मशीन के। ठीक है, अभी ये बंद हो रहा है, ठीक है, ये बंद है, ये बंद है। द फर्स्ट स्टेट होती है, उसमें यहां से भरना चालू होता है, यहां से भरना चालू होता है, ये खुला रहता है, ये खुला रहता है, लेकिन बंद क्या होता है, सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। तो ये रिलैक्स स्टेट जो होती है इसको कहते हैं डायस्टोल। सब रिलैक्स्ड है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पन्नी जो है उसको दबाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, पूरा अच्छी तरीके से भगोनी में चला जाएगा, मतलब अपने वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अपन दबा रहे हैं, तो ये ब्लड अच्छे से आ गया और तब तक ये खुला रहेगा। और फिर जैसे ही यहाँ पे भरेगा, तो यहाँ पे अभी तो रिलैक्स्ड है, तो फिर अगर ये बैक फ्लो ना हो जाए, ये ब्लड वापस पीछे ना चला जाए एट्रियम में, तो इसलिए ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाती है, ठीक है। और फिर ऊपर वाला फिर से रिलैक्स हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब वो अपना आने देता है ऊपर से ब्लड, लेकिन ये बंद हो गई, ये बंद हो गई, अभी ये भी बंद है, ये भी बंद है। क्योंकि ये सब कुछ बंद हो गया है, अब इसके अंदर तो बहुत ज्यादा ब्लड भर गया है, उसको निकालने की जरूरत है। तो फिर ये जो ऐसे नोड है, यहां से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर वो यहाँ पहुंचता है और यहाँ से सारे मस्कुलेचर में घुसता है, बंडल ऑफ और पुरकिंजी फाइबर्स को होते हुए, और वेंट्रिकल्स को दबाने लगता है। जब वेंट्रिकल्स दबते हैं तो सेमिलुनर वॉल खुल जाती है। जब सेमिलुनर वॉल खुल जाएगी, तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी से लंग के पास ब्लड चला जाएगा, अभी ऊपर बंद है, याद रखना। और यहां से क्या होगा, यहां से बॉडी में चला जाएगा साफ वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इतनी चीज को पहले अपन पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे समझेंगे, ठीक है। What cardiac cycle, ठीक है। How does the heart function? Let us take a look. To begin with, all the four chambers of the heart are in a relaxed state. ये मैंने बोला सब आराम से बैठे हुए हैं। They are in joint diastole. Joint diastole यानी सब joint, यानी सब joint family, यानी सब एक जैसे। Joint diastole में यानी सब relaxed है। As the tricuspid and bicuspid valve are open, क्योंकि अभी tricuspid और bicuspid valve अभी open है। The blood from the pulmonary vein, यानी कि पल्मोनरी वेन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है, जहां से जो लंग से साफ ब्लड लेके आ रही है। द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा, वेना केवा क्या होता है, ये वाली होती है जो गंदा वाला ब्लड लेके आती है। फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली। हमें पता है कि राइट में वेना केवा आता है और लेफ्ट में पल्मोनरी वेन आती है, ठीक है। ये अपना अपना आर्टरिया को भरने लग जाते हैं। अभी क्या है, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज्ड है, मैंने बताया था आपको, तभी तो यहाँ भरेगा, नहीं तो यहीं की यहीं चला जाएगा। तो ये दोनों क्लोज्ड है और ये दोनों ओपन्ड है, ठीक है। सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। द SAN नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। अब ये ऐसे वॉल्व, ऐसे नोड है, ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड करता है ना, चार उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वो करता है, मतलब कि जनरेट करता है, विच स्टिमुलेट्स बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड द विच इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल क्या था, कॉन्ट्रैक्शन। तो अब क्या होता है, यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और दोनों आर्टरीज दूध की थैली को दबाने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है।
The increase in this increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. The action potential is conducted to the ventricular side by AV node and AV bundle, from where the bundle of His transmit it थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ठीक है, मैंने बता चुका है आपको, पहले यहाँ आता है, जैसे यहाँ आएगा तो एट्रियम जो होते हैं दोनों, वो दोनों दबने लगेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और फिर जैसे ही यहाँ पे वो एक्शन पोटेंशियल आया, मतलब कि एवी नोड पे आया, तो वो पूरे के पूरे जितना भी बंडल ऑफ हेस और पुरकिंजी फाइबर है सब में पहुंचा देता है एक्शन पोटेंशियल, और अब वेंट्रिकल भी दबने लगता है। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे उसको सिस्टोल बोल देंगे। द एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन, अब क्योंकि यहाँ पे पूरा अपन ने दबा चुका है तो अब वो आराम से रिलैक्स हो गई कि भाई अब तो मेरा दूध, अब तो मेरा ब्लड खत्म हो गया, अब ऊपर से आ रहा है अभी, लेकिन अभी रिलैक्स स्टेट में हो गई, दबना बंद हो गया है। ठीक है, कॉइंसाइडिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब क्या यहाँ रिलैक्स हो गया, यानी कि यहाँ का प्रेशर कम हो गया, अब यहाँ पे दब रहा है, तो फिर उल्टा जा सकता है। तो ये उल्टा ना जाए उसके लिए ये दोनों वॉल्व को बंद करना जरूरी है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ये मैंने बता दिया आपको कि वापस से उल्टा ब्लड ना चले जाए, इसीलिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होने लगती है। वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस, यानी नीचे का जो वेंट्रिकल्स है उनका प्रेशर जब इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नीचे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो बंडल ऑफ हिस से नीचे आया था ना एक्शन पोटेंशियल, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेमिल्यूनर वॉल, अभी तो सब बंद पड़ा है, सारे ढक्कन बंद है, लेकिन नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो अब उल्टा तो नहीं जाएगा, अब आगे जाएगा। तो आगे कहाँ जाता है, सेमिल्यूनर वॉल से लंग्स की तरफ और बॉडी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सो द सेमिल्यूनर वॉल्स गाइडिंग द पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि लंग्स के पास लेके जाएगा जो राइट वाला है, एंड द एओर्टा, यानी कि जो बॉडी के पास लेके आया है, वो एकदम से सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाती है, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, अपने अपनी जगह चला जाएगा ब्लड अभी, लेकिन जो ऊपर अपना एट्रिया है वो अभी रिलैक्स्ड ही है। ठीक है, द वेंट्रिकल्स आर नाउ रिलैक्स्ड, अब वेंट्रिकल्स क्योंकि चला गया, अपना ब्लड चला गया, तो अब रिलैक्स हो गया, चलो भैया अपना काम हो गया। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, क्यों, क्योंकि वो रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया तो प्रेशर फॉल हो गया, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। अब वापस उल्टा, क्योंकि अब जो अपने पल्मोनरी आर्टरी है और एओर्टा है, इनमें एकदम तेजी से ब्लड चला गया, अब वापस उल्टा ना आ जाए, इसलिए सेमिल्यूनर वॉल्व को बंद करना जरूरी है। ठीक है, okay, which prevents the backflow of blood into ventricles as the ventricular pressure declines। जैसे ही ventricular pressure decline होता है, क्यों, क्योंकि अब रिलैक्स हो रहा है ventricles, the tricuspid and the bicuspid walls are pushed open by the pressure of the aorta exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. The blood now once again moves freely into the ventricles. The ventricles and aorta are now again in relaxed joint diastole and as earlier. Soon the SA generates a new action potential and the event described above are repeated in the sequence and the process continues। बात समझ में आई क्या हुआ कि ये जो है, ये अब ये यहां से ब्लड चला गया, अब ब्लड यहाँ पे फिर बंद हो गया ये, क्योंकि ये रिलैक्स हो गया। अब ये तो रिलैक्स हो गया, लेकिन ऊपर से तो ब्लड अभी भी आ रहा है ना, यहाँ तो कोई ढक्कन लगा नहीं है, तो यहाँ तो ब्लड आता ही चला जा रहा है, आता ही चला जा रहा है। अब ये पूरा भर गया है, नीचे आराम से खाली हो गया है, तो फिर ये खुल जाएगा और फिर ये जाएगा। अब ये सीधे सीधे जब जा रहा है, तो फिर से जो शुरुआत में जो अपना डायस्ट जॉइंट डायस्टोल हुआ, तो वो फिर से आ जाएगा और फिर से वही वाला प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, बात पूरी समझ में आ गई, कब कब क्या क्या हो रहा है, कब डायस्टोल हो रहा है, कब सिस्टोल हो रहा है, समझ में आ गया। नाउ दिस सीक्वेंस sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle।
ठीक है, ये कार्डियक साइकिल कहलाते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक, कार्डियक साइकिल में दोनों सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के, एट्रिया और वेंट्रिकल सबका सिस्टोल और डायस्टोल को ये वो कर लेता है, कार्डियक साइकिल में इंक्लूडेड रहती है। एज मेंशन्ड अर्लियर, द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स per minute. That is, that many cardiac cycles are performed per minute. From this, it could be deduced that the duration of the cardiac cycle is 0.8 seconds. यानी एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में हो जाती है, यानी एक सेकेंड भी पूरा नहीं लगता है, उससे भी कम टाइम में ये पूरी साइकिल हो जाती है। हम बोल तो इतने धीमे धीमे रहे हैं, लेकिन वो फटाफट हो जाता है। ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट 70 ml। एक जब जब एक बार पूरा कार्डियक साइकिल होता है ना, जब ये पूरा भराया फिर नीचे गया फिर बाहर चला गया, उसमें 70 ml ब्लड होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए मैंने ऑरेंज से करा। द स्ट्रोक वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। हार्ट रेट यानी कि एक मिनट में कितने 72 टाइम्स होता है, और एक बार में 70 ml होता है, तो लगभग लगभग टोटल जो होता है वो होता है 500 ml या 5 लीटर। यानी कि एक मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है हमारा हार्ट। ठीक है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट gives the cardiac output. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute, and averages to 5 लीटर in a healthy individual। ठीक है, ये हो गया, मतलब पूरे कार्डियक साइकिल में एक मिनट में 5 लीटर वो होता है। कैसे निकाला? 70 ml एक कार्डियक साइकिल से 72 टोटल होती हैं एक मिनट में कार्डियक साइकिल, तो टोटल कितना हो गया अपना 5 लीटर। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक एज वेल एज द हार्ट रेट। मतलब ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, इसको भी चेंज, ये भी लोगों के हिसाब से बदला रहता है, और कैसे बदलता है वो देखेंगे, और हार्ट रेट भी बदलता है, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो ये जो अपना 5 लीटर है, ये क्या होता है? ये कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है, ये भी मैं वो कर देती हूँ, ऑरेंज से कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। सो नाउ, सो कब ये चेंज हो सकता है? यानी ये हमेशा 72 रहे जरूरी नहीं है, ये हमेशा 70 रहे जरूरी नहीं है। कैसे बदलेगा? फॉर एग्जाम्पल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ अ ऑर्डिनरी मैन। मतलब जो रोज खूब एक्सरसाइज करता है, उसका कार्डियक आउटपुट हमेशा ज्यादा रहना है, 5 लीटर से भी ज्यादा होगा। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, विच कैन बी इजीली हर्ड। ये जो धक धक करने लगा कि अपन कल से बात कर रहे हैं, वो यही है जो स्टेथोस्कोप से हम देख सकते हैं। द फर्स्ट साउंड इज लब एंड द अदर साउंड इज डब। लब और डब कहलाता है। द फर्स्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। कब होता है? पहले तो सब लोग रिलैक्स रहते हैं, सेमिल्यूनर वॉल दोनों बंद है, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुली है। लेकिन जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड नीचे गया, तो वापस बैक फ्लो ना हो जाए, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व भट डब लब करके आवाज करती है। ठीक है, बंद होती है, उसको लब कहते हैं। वेर इज द सेकेंड साउंड, दैट इज डब, इज एसोसिएटेड विद द सेमिल्यूनर क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। क्योंकि जब वेंट्रिकल्स जब खुलता है, तो ब्लड चला जाता है, अब वापस पलट के ना आ जाए, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ पलट के ना आ जाए, तो सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होती हैं, तो वो कहलाता है डब। ठीक है, दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये अगर लब डब सही चलती जा रही है, तो फिर मतलब कि हमारा सिस्टम सही चल रहा है। ठीक है, हार्ट सही चल रहा है। अब मुझे लगता है ये पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ईसीजी पढ़ेंगे, ये ये पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डबल, ये और भी चीजें बहुत सिंपल सिंपल सी हैं, ये तो हो जाएगी। डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, ये हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो बस आपको थोड़ा सा एक बार कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी देखनी है। ओके, थैंक यू सो मच।